तरबियती उसूलों में से एक उसूल जिसकी तरफ माँ बाप को मुतवज्जे रहना चाहिए वो ये कि बच्चों को शख्सियत दें, बच्चों को मकाम दें। देखें, हम फ़ज़ाइल की वादी में हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनाते हैं कि अल्लाह के रसूल नमाज की हालत में थे, इमाम अलैहिस्सलाम पुश्त पे सवार हो गए, अल्लाह के रसूल ने सजदे को तूल दिया। ये वाक़ई एक बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन इसमें हमारे लिए तरबियती नुक्ता है, इसमें हमारे लिए तरबियती नुकात मौजूद हैं। देखें, अल्लाह के रसूल ने जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मकाम दिया है कि अगर आप मेरी पुश्त पे सवार हैं तो मैं अगर सर उठाऊं तो आप गिर जाएंगे। उनको मकाम दिया है। जब अल्लाह के रसूल मदीना की गली में जा रहे हैं और एक देखने वाले ने कहा कि बहुत अच्छी सवारी है, अल्लाह के रसूल का ये जुमला हम पढ़ते हैं कि फरमाया कि ये देखो सवार कितने अच्छे हैं। इसका क्या मतलब है? अल्लाह के रसूल बच्चों को मकाम दे रहे हैं। जो देखने वाला है वो अल्लाह के रसूल को मकाम दे रहा है कि माशाअल्लाह आप कितनी अच्छी सवारी है। लेकिन अल्लाह के रसूल जहाँ ये फजीलत का नुक्ता है वहाँ पे हमें ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चों को आप मकाम दें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वाक़या है। अबू हनीफा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आकर कहता है कि आपका बेटा, उस वक्त इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम का बचपना है, ये नमाज पढ़ रहे थे और लोग इनके सामने से गुजर रहे थे और ये लोगों को रोक नहीं रहे थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को मालूम है कि ये जो फ़िकी बात बयान कर रहा है अबू हनीफा, ये ठीक नहीं है। आप नमाज की हालत में हैं, कोई फ़र्द आगे से गुजर जाए तो आपकी नमाज में कोई खलल नहीं पड़ता। ये इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम खुद भी बयान कर सकते थे, लेकिन आपने देखें बच्चे को मकाम कैसे दिया जाता है। आपने इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को बुलवाया, आपने फरमाया कि अबू हनीफा इस तरह से एतराज़ कर रहा है कि आप नमाज की हालत में थे, बच्चे सामने से लोग गुजर रहे थे, आपने उनको रोका नहीं। इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मैं जिसकी इबादत कर रहा था वो लोगों से ज़्यादा मेरे नज़दीक है, वो तो मेरी शाहरगे हयात से भी मेरे ज़्यादा करीब है, तो लोगों के गुजरने से मेरी इबादत में तो कोई खलल नहीं पड़ता। आपने फरमाया माशाअल्लाह अहसनतुम। आपने वही बात जो अबू हनीफा को बतानी थी, वही फ़िकी मसला जो अबू हनीफा को बताना था, आपने इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की ज़बानी, जिनका बचपना है, उनके ज़रिए आपने बयान किया। इसमें क्या हमें बताया जा रहा है कि बच्चे को मकाम दिया है, बच्चे को इज्जत दी है। हालांकि ख़ुद भी इमाम अलैहिस्सलाम बयान कर सकते हैं। लिहाजा बाज़ दफ़ा आप किसी ने आपको दावत दी है, आप बच्चे को भी दावत दिलवाएं। फर्ज करें वालिदैन ने जाना है किसी के यहाँ, खाने पे दावत है, तो जो मेज़बान है उसका हक बनता है, अगर वो तरबियत के उसूलों से आशना है, उनका अगर एक बेटा है छोटा, तो उससे अलग तौर पे उससे दावत दे कि बेटा आपने भी आना है। देखें, आपने इस बच्चे को मकाम दिया है, इसको शख्सियत दी है। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि आप घर के सरबराह को कह देते हैं, बस उसकी आगे उसकी ड्यूटी है, बस उसने हाँ कर दिया, बाकी सब की अगरचे मुश्किल है वो नहीं जा सकते तो उनको जाना होगा। लिहाजा दूसरों को मकाम देना, आप बच्चों से भी, आप बेटी से, बेटे से, उनसे भी कहते हैं कि आपने भी फ़लाँ दावत पे आना है, आपने भी फ़लाँ जगह पे आना है। लिहाजा इस तरह से आप अगर बच्चे को मकाम देते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, तो वो भी फिर इसी चीज़ को आगे लेके बढ़ता है। वो जब आप उसको इज़्ज़त और मकाम देते हैं, वो दूसरों को फिर इज़्ज़त और मकाम देता है। लिहाजा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम अपने बच्चों को मकाम दे सकते हैं, उनको इज़्ज़त दे सकते हैं, उनको शख्सियत उनकी इससे संवरती है और अच्छे अंदाज में वो तरबियत पा सकते हैं।